हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहो सब सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने बेस यूआरएल सेट करना सीखा था, वो भी राउटिंग यूज करके कि किस तरीके से हम किसी भी एप्लीकेशन का बेस यूआरएल सेट करते हैं ताकि हमारे बेस यूआरएल को कोई हिट करे तो कौन सा कंपोनेंट लोड करना है बाय डिफॉल्ट। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको हर प्रोजेक्ट में बेस यूआरएल सेट करना ही होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए, उस वीडियो को देखिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नेम्ड एंड मल्टीपल राउटर आउटलेट क्या होता है, या फिर इसी को लोग बोलते हैं एक्सिलरी राउट्स। देखिए, इस टॉपिक को जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसको अलग अलग तरीके से लोग आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे। कोई पूछ सकता है नेम राउटर आउटलेट क्या होता है, कोई पूछ सकता है मल्टीपल राउटर आउटलेट क्या होता है, कोई पूछ सकता है कि एक्सिलरी राउट्स क्या होता है, कोई पूछ सकता है सेकेंडरी राउट्स क्या होता है। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम डीपली पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस राउटिंग के टॉपिक में लोग देखते आ रहे हैं कि एक राउटर आउटलेट होता है जहां पर हम किसी कंपोनेंट को डायनेमिकली लोड करते हैं। मतलब कि किसी लिंक पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा कंपोनेंट कहाँ लोड होता है? राउटर आउटलेट पर। मतलब कि राउटर आउटलेट एक प्लेस होल्डर है जहां पर हमारा कंपोनेंट लोड होता है। तो क्या होगा अगर हम एक ही कंपोनेंट पर मल्टीपल राउटर आउटलेट रख दें? ये भी एक क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए, जैसा कि आप लोगों ने अभी पिछले वीडियो में या पिछले कुछ वीडियो में देखते आ रहे हैं कि ऐप component.html पर हमने एक राउटर आउटलेट रखा है जहां पर हम अपने कंपोनेंट को लोड कर रहे हैं। अगर उसी पर मल्टीपल राउटर आउटलेट रख दें, कॉपी पेस्ट हम 2-3 जगह कर दिया हमने उसी राउटर आउटलेट को, तो क्या होगा? क्या मल्टीपल जगह पर हमारा कंपोनेंट लोड होने लगेगा या फिर एक ही जगह होगा? और किस केस में हम मल्टीपल राउटर आउटलेट रखेंगे? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अगर जैसे ही आप एक्सपीरियंस शो करते हैं तो अपने किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए। तो इन सब का आंसर मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में देने वाला हूं। इस वीडियो को अच्छे से बिना स्किप किए देखिए, एक एक पॉइंट को समझिए और जो भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिए ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, हम एक ही कंपोनेंट पर मल्टीपल राउटर आउटलेट रख सकते हैं अगर ऐसा नीड है। बहुत कम नीड पड़ता है, लेकिन नीड कभी कभी आ जाता है हमें एक ही कंपोनेंट पर मल्टीपल राउटर आउटलेट रखने का। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 4 लिंक है। यहाँ पर ऊपर में सपोज करिए कि 4 लिंक बना हुआ है होम। जैसे कि देखिए, मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से 4 लिंक बना हुआ है। इस तरीके से 4 लिंक बना हुआ है, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, स्टूडेंट, फैकल्टी। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसका और इसका जो भी क्लिक करने के बाद कंपोनेंट लोड हो यहाँ पर लोड हो। ठीक है, लेकिन इन दोनों पर क्लिक करें तो इसका जो कंपोनेंट हो यहाँ पर लोड हो। ठीक है, या फिर ये दोनों लिंक यहाँ पर हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर है। इन दोनों पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर लोड हो और यहाँ पर ऊपर के मेनू में क्लिक करूँ तो यहाँ पर लोड हो। ठीक है, तो ऐसे केस में हम मल्टीपल राउटर आउटलेट रखते हैं। तो जब मल्टीपल राउटर आउटलेट रख दीजिएगा तो कैसे समझ में आएगा इसको कि इसके कंपोनेंट को यहाँ पर लोड करना है और इसके कंपोनेंट पर यहाँ पर लोड करना है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि अगर मान लीजिए कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया और मल्टीपल राउटर आउटलेट रख दिया तो क्या होगा? मल्टीपल राउटर आउटलेट रखेंगे तो कंपोनेंट हमारा एक ही जगह पर लोड होगा, लास्ट वाले पर जाकर लोड हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, एक ही जगह लोड होगा। ठीक है, दूसरा चीज कि अब हम इसमें सेकेंडरी राउट कैसे कहेंगे? जो देखिए, जो आपका बाय डिफॉल्ट एक राउट होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे क्लास में राम नाम से या मोहन नाम से 2 लड़के हो गए। अगर मैं मोहन कॉल करूंगा तो दोनों लोग बोल सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो मैं एक को मोहन रख लिया और एक मोहन 2 कर दिया तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। उसी तरीके से जो डिफॉल्ट हमने एक छोड़ दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी राउटर आउटलेट, और दूसरे वाले को हम क्लियर करने के लिए एक नेम दे देंगे। ठीक है, इस राउटर आउटलेट को हम एक नेम दे देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे नेम्ड राउटर आउटलेट। मतलब कि प्राइमरी राउटर आउटलेट को छोड़ के जितने भी आप राउटर आउटलेट बनाएंगे उन सबको हम लोग बोलते हैं नेम्ड राउटर आउटलेट, क्योंकि उन सबका अपना अपना नेम होगा। उन सबको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी राउट्स, उन सबको हम लोग बोलेंगे एक्सिलरी राउट्स, या फिर उनको सबको बोलेंगे मल्टीपल राउटर आउटलेट। एक चीज आप लोग यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब इसका जब हम एग्जांपल करेंगे तो और भी आपको अच्छे से क्लियर होगा कि क्या होता है। देखिए, एक कंपोनेंट पर प्राइमरी राउटर एक ही होता है। ठीक है,
और मोर एग्जिट राउट्स हो सकते हैं। जो सेकेंडरी राउटर आउटलेट बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी राउटर आउटलेट एक ही होगा और सेकेंडरी राउट्स मल्टीपल रखे जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल करके देखते हैं। देखिए ये थोड़ा सा URL फ्रेंडली या फिर SEO फ्रेंडली नहीं होता है, इसलिए लोग इसको कम यूज करते हैं, क्योंकि URL अजीब तरीके से बनेगा इसका, जो कि SEO फ्रेंडली नहीं होता। तो चलिए एग्जांपल करके देखते हैं, तब आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये आपका प्रोजेक्ट है जहां पर हम लोग पिछले वीडियो में एग्जांपल कर रहे थे, और इसका आउटपुट ये है, जैसे कि होम हो गया, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, स्टूडेंट, ये सब कुछ हमारा काम कर रहा था पिछले वीडियो में। ठीक है, अब इसका जो राउटर आउटलेट है आपका, देखिए ऐप कंपोनेंट और HTML पर एक ही जगह यहाँ पर रखा हुआ है। अगर मैं इसको कॉपी करके एक और रख लूँ, 2 राउटर आउटलेट रख दिया, तो बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है। लोग सोचते हैं कि 2 जगह लोड होने लगेगा, ऐसा नहीं होगा, एक ही जगह लोड होगा। ये भी हम अभी देखते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर अभी भी आपका एक ही जगह कंपोनेंट लोड हो रहा है। तो कैसे क्लियर करेंगे कि इस कंपोनेंट पर लोड हो रहा है, इस राउटर आउटलेट पर लोड हो रहा है कि इस पर लोड हो रहा है। इसके लिए मैं यहाँ पर काम कर देता हूँ, लिखता हूँ div और कट करके यहाँ पर एक div देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर और यहाँ पर डालता हूँ ब्लू। ठीक है, और एक और यहाँ पर div लेता हूँ। अब कलर से पता चल जाएगा किस कलर में ये लोड हो रहा है, तब आइडिया लग जाएगा कि कौन से राउटर आउटलेट पर ये लोड हो रहा है। यहाँ पर लगते हैं स्टाइल बैकग्राउंड कलर और रेड कर देता हूँ। इसको सेव कर देते हैं और चलते हैं ब्राउजर पर, तो आप देखेंगे कि रेड कलर में ये लोड हो रहा है, मतलब नीचे वाले राउटर आउटलेट पर यहाँ पर आकर ये लोड हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि आप एक चीज़ ये भी देख लीजिए, अगर मैं इसको कट करके यहाँ पर रख दूँ तो ब्लू वाले में लोड होने लगेगा, क्योंकि आपका जो कोड होता है टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है। आप जाएंगे देखेंगे तो ब्लू में लोड होगा। देखिए, अब अगला चीज़ ये समझिए कि अगर हम दूसरा लिंक बना, जैसे मान लिया अबाउट अस का ही मैं एक और लिंक बनाता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं अबाउट अस न्यू कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अबाउट अस न्यू नेम से एक बनाता हूँ। मैं चाहता हूं कि अबाउट अस न्यू लिंक पर क्लिक करूं तो हमारा इस पर लोड हो, बाकी सारे रेड में लोड हो। तो हम इसका, इस राउटर आउटलेट का एक नेम देंगे। नेम दे दिया हमने, क्या नेम, और कुछ भी राउटर आउट, या फिर मैं देता हूं आउटलेट 2 कर देता हूं, आउटलेट 2, इस तरीके से मैंने दे दिया। तो ये आपका नेम्ड राउटर आउटलेट कहलाएगा, यही आपका एक्सिलरी राउटर आउटलेट कहलाएगा, यही मल्टीपल राउटर आउटलेट कहलाएगा, या फिर सेकेंडरी राउट से ही कहलाएगा। ये आपका प्राइमरी हो गया, जिसका नेम नहीं है, जिसका नेम दे दिया आपने, वो नेम्ड राउटर आउटलेट कहलाएगा। ठीक है, अब इस पर मुझे लोड करना है, तब इसका सिंटेक्स अलग हो जाएगा। मैं इसको क्या करूँगा, प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा ब्रैकेट, ठीक है, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद करली ब्रैकेट, उसके बाद आप लिखेंगे आउटलेट। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, अभी अच्छे से समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए। फिर उसके बाद लिखेंगे आउटलेट्स। ठीक है, इस आउटलेट्स पर किसको लोड करना है, कॉलन करली ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे राउटर आउटलेट 2। ठीक है, आउटलेट 2 लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद आप कॉलन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसमें कौन से कंपोनेंट को लोड करना है, लिखूंगा अबाउट अस न्यू, और इसके बाद हम यहाँ पर एक और करली ब्रैकेट और फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। देखिए, इस करली ब्रैकेट को और इस करली ब्रैकेट को यहाँ पर बंद किया, इसका स्क्वायर ब्रैकेट, इसका स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। ठीक है, अब हमने इसका सेट कर दिया। क्या किया हमने कि राउटर आउटलेट अलग किया, किस राउटर आउटलेट को लोड करना है इसको किया करना है हमें, और कौन से कंपोनेंट को लोड करना है ये करना है। अब इसका हमने पाथ हमने नहीं बनाया। ठीक है, इसका हमने पाथ बनाया नहीं। ठीक है, इसलिए एरर आ जाएगा अभी। तो हम इसको पाथ कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पर आएंगे ऐप राउट्स पर, और यहाँ पर एक पाथ बनाएंगे, कॉमा पाथ। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अबाउट अस न्यू। इस पर लोड करना है हमें, किसको लोड करना है, कंपोनेंट अबाउट अस न्यू कंपोनेंट, अबाउट अस कंपोनेंट को लोड करना है, कॉमा। और यहाँ पर हम बताएंगे कि आउटलेट, किस आउटलेट पर लोड करना है, तो हमें इस आउटलेट पर लोड करना है। ठीक है, अब ये आउटलेट का नेम हम यहाँ पर आप दे देंगे, आप इस आउटलेट को लोड करना है। ठीक है, अब देखिए, चलते हैं एक बार ब्राउजर पर, देखते हैं क्या होता है, आउटपुट इसका क्या आता है। यहाँ पर एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर है, कैन नॉट ट्रीट प्रॉपर्टी इन डिफाइंड पाथ। हमने कुछ टाइपो मिस्टेक किया हुई। देखिए यहाँ पर आउटलेट्स होता है, हमने टाइपो मिस्टेक कर दिया, आउटलेट्स। ठीक है,
अब इसको सेव करेंगे, रन कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रन हो गया। अब हम ब्राउजर पर चलेंगे, जैसे ही ब्राउजर पर जाएंगे देखिए अब इन सब के लिए यहाँ पर रेड लोड हो रहा है, रेड के अंदर, और इस पर क्लिक करेंगे दूसरे आउटलेट में लोड हो गया। इस तरीके से अब जिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रेड वाले में चेंज होगा, लेकिन इस पर क्लिक करें तो ये हो रहा है, मतलब ये अलग राउटर आउटलेट पर लोड हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग और भी लिंक बनाएंगे, जिसको इस पर चेंज करना है तो इस पर चेंज करेंगे, और जिसको इस राउटर आउटलेट पर चेंज करना है इस पर करेंगे। तो इसका देखिए पाथ कैसा बन रहा है, कुछ इस तरीके से आउटलेट्स टू और ये नाम आ रहा है। इसमें अगर पैरामीटर भेजते हैं तो पैरामीटर भी भेज सकते हैं, जैसे मान लिया कि हमने दूसरे वाले इसमें पैरामीटर भेजना है, जैसे एक और लिंक बनाता हूँ, कॉपी किया मैंने, पेस्ट, और यहाँ पर मैं एक लिंक पैरामीटर भेज देता हूँ। ठीक है, तो पैरामीटर भेजने के लिए मैं यहाँ पर कॉमा लगाकर और 501 भेज दिया। ठीक है, एक पैरामीटर भेजा, जैसे ही पैरामीटर भेजेंगे अबाउट न्यू 2 कर देता हूँ, सेव, और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक और पाथ बनाएंगे। इस पाथ को हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके और यहीं पर मैं क्या करता हूँ, पैरामीटर भेजने के लिए /: और आईडी। देखिए इसी आईडी में वो पैरामीटर का जो वैल्यू है अब जो हम यहाँ से भेज रहे हैं ये मिलेगा। ठीक है, इसको हम पैरामीटराइज्ड राउट्स बोलते हैं। लाइव क्लास में हम लोग इसको बहुत ही डीपली कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पर 4 तरीके से पैरामीटर भेजना सिखाते हैं। आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पर विद द हेल्प ऑफ राउटिंग पैरामीटर भेज सकते हैं। 2 तरीके ऐसे हैं जो कि URL में डेटा को दिखाते हैं, और ऐसे भी हम पैरामीटर भेजना सिखाते हैं जो URL में डेटा को नहीं दिखाएगा, जितना मर्जी उतना हम पैरामीटर भेज सकते हैं, और URL में दिखेगा भी नहीं। वो सब कुछ हम लोग लाइव क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हमने भेजा, और इसको सेव करके जैसे हम ब्राउजर पर चलेंगे, ठीक है, तो ब्राउजर पर जैसे ही आते हैं तो देखिए अब यहाँ पर मैं इसको एक बार बिल्कुल ही रिफ्रेश कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। इन सब के लिए ऐसे काम कर रहा है, और यहाँ पर देखिए आ रहा है, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पैरामीटर लेके आएगा। देखते हैं कि हमने शायद सेव नहीं किया उस फाइल को, और यहाँ पर देखते हैं कॉन्टैक्टस, इस पर क्लिक करें तो ऐसे काम कर रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये बिना पैरामीटर का, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पैरामीटर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से पैरामीटर भी आप भेज सकते हैं इन सेकेंडरी राउट्स। नॉर्मल प्राइमरी राउट्स के थ्रू भी पैरामीटर भेजते हैं, जो कि ज़्यादा यूज होने वाला चीज़ है, उसको हम यूज करना प्रोजेक्ट वगैरह में सिखाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा नेम्ड एंड मल्टीपल राउटर आउटलेट क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।